जी हाँ साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप 2024 में एसएससी CHSL का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो प्लीज़ राहुल भैया के साथ एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि उम्मीद लिए आंखों में गमों में भी मुस्कुराना होगा। उम्मीद लिए आंखों में गमों में भी मुस्कुराना होगा। आज कर कुछ ऐसा कि कल पीछे तेरा जमाना होगा। दोस्तों, कुछ ऐसा करिए ताकि जमाना आपके पीछे घूमे और बोले कि हाँ, इस बंदे ने कुछ किया। दोस्तों आइए देखिए, मैथ से जब आप एग्जाम देने वाले हैं CHSL का, ठीक है, अभी आगामी जो एग्जाम होने वाला है, तो हम मैथ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हाँ, लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला का काम करता है। इतनी भरी गर्मी में भी हम आपके लिए क्या मैथ बता रहे हैं। आइए, दिया है कि जब x को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। जब x को 5 से विभाजित किया जाता है यानी कि भाग दिया जाता है तो आपका जो रिमाइंडर आता है कितना आता है? 4 मिलता है। यदि x स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि जब x को क्या किया गया? 5 से डिवाइड किया गया यानी भाग दिया गया, तो आपका जो रिमाइंडर आया कितना आया? 4 मिला। ठीक है, फिर बोला है कि जब x स्क्वायर को, ध्यान दीजिएगा, जब x स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो आपको क्या करना है कि जो यहां पर रिमाइंडर मिला है ना, इसी का स्क्वायर कर देना है। जो रिमाइंडर मिला है इसी का स्क्वायर कर देना है। तो कितना मिल जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, और तब इसमें आपको भाग देना है फिर किससे? 5 से। 5 3 15। देखिए ना क्या मिला जी? रिमाइंडर 1। देखिए तो किस ऑप्शन में है? तो इस हिसाब से ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर होगा। लेते हैं अगला सवाल। आइए साथियों, देखिए तो ये सवाल क्या दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या दिया है? समद्विबाहु त्रिभुज किस प्रत्येक समान भुजा की लंबाई कितना दिया है जी? 16 सेंटीमीटर है, और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण यहां पर भी ध्यान दीजिएगा कितना दिया है? 90 डिग्री है। तो उस त्रिभुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। यहां पर दिया है समद्विबाहु और यहां पर दिया है 90 डिग्री, तो आपको बनाना पड़ेगा इस तरह से ट्रायंगल, इस तरह से। ठीक है, इसमें ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होगी? आपस में बराबर होगी, और ये हो जाएगा आपका कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो यानी ये दिया है कितना? 16 सेंटीमीटर, और ये भी दिया है 16 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। अब यहां पर आ जाएगा 1/2। यहां पर बेस क्या है जी? तो 16 सेंटीमीटर, और यहां पर हाइट क्या है? यह भी है 16 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। देखिए 2 से 1 कटा, कितना? 8, 16 8 28 से, यानी कि 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। देखिए तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, दिया है यहां पे सवाल कि यदि tan 3a इक्वल दिया है cot a माइनस 22 डिग्री, जहां 3a क्या है? एक न्यून कोण है, तो आपसे पूछा है कि a का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए, यदि tan 3a बराबर cot a माइनस 22, यानी कि यदि tan a बराबर cot b हो, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा मान लीजिए a और इसको मान लीजिए यहां से यहां तक b। यदि tan a बराबर cot b हो तो a प्लस जो b का वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। a प्लस b का वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। तो एक जगह पे अब लिख देंगे यहां पर 3a। ठीक है, एक जगह पे क्या करेंगे? लिख देंगे 3a, इसको ऐसे हमने घेर दिया। ठीक है, तो एक जगह पे 3a और प्लस b की जगह पे ये क्या हो जाएगा? a माइनस 22 बराबर 90 डिग्री, यानी कि 4a
इक्वल, ये इधर आके इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 और 22 यानी कि 112 डिग्री। ये देखिए 4 से ये कट जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 और 3 दू यानी कि 28, यानी एक का वैल्यू कितना आया जी 28 डिग्री। देखिए तो किस ऑप्शन में है 28, यानी कि ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर होगा। दोस्तों ये हुआ आपका पहला मेथड। यदि आप इस तरह से बनाना चाहें तो, यदि अगर आप चाहेंगे तो या तो इसको कॉट में चेंज कर दीजिए या तो इसको किसमें tan में चेंज कर दीजिए। कैसे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या दिया है कि tan 3a, मान लीजिए ये क्या है थीटा, tan थीटा, तो क्या होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है tan थीटा। ध्यान से देखिएगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है tan थीटा। थीटा के जगह पे क्या दिया है 3a दिया है, तो यहां भी हम क्या कर देंगे 3a बैठा देंगे, यानी कि cot 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल में क्या दिया है जी, तो दिया है cot a माइनस 22 डिग्री। ठीक है, कॉट से कॉट कैंसिल, यहां पर क्या हो जाएगा तो 90 माइनस 3a और इक्वल में a माइनस 22। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। आप देखिए ये 22 आ जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा 112, ये जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा 4a, फिर देखिए यहां से भी एक कटा तो क्या मिला 28 डिग्री ही मिला। तो आप या तो इस तरह से बनाइए या तो इस तरह से बनाइए, कैसे भी बनाइएगा आपका आंसर क्या आएगा 28 डिग्री आएगा। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए सवाल तो दिया है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। यहां पर ध्यान से देखिएगा, विषम दिया है, अभाज्य संख्या दिया है और इसका यूनिट प्लेस पूछा है, यानी कि इकाई अंक पूछा है। तो विषम अभाज्य संख्या ध्यान दीजिएगा 2 नहीं होगा, 2 अभाज्य संख्या है लेकिन सम होता है, तो यानी कि कहां से चालू होगा 3, फिर 5, 7, 9 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 9 तो कट जाएगा, फिर 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्या दिया है विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। दोस्तों यहां पर देखिएगा, जब भी यहां पर क्या है एक, यहां पर जो अंक मिला है 5 मिला है, ठीक है, जब 5 से किसी भी ऑड नंबर में यानी कि विषम में हम क्या करते हैं गुना करते हैं तो लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट में हमको क्या मिलता है 5 ही मिलता है। ध्यान दीजिएगा ये है 5, जब 5 को हम सम से गुना करते हैं तो हमेशा यहां पर यानी यूनिट डिजिट में, ठीक है, यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। और यदि 5 को कोई विषम से हम गुना करेंगे, विषम संख्या से गुना करेंगे तो इसके यूनिट डिजिट में हमेशा 5 ही मिलेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ध्यान से देखिए ना 5 का टेबल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, यानी 5 एकम 5, 1 2 3 4, ये क्या है विषम, फिर ये विषम, ये क्या है सम, फिर ये क्या है सम, यानी कि 5 का गुना 1 से करेंगे तो 5, 3 से करेंगे 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा 5 यूनिट डिजिट में, और यही सम में करेंगे तो 0 0। तो यहां पर क्या दिया था विषम अभाज्य संख्या, तो विषम में 3 5 2, मतलब कि जब 2 रहेगा या कोई भी सम रहेगा तो 5 से जब हम गुना करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट में 0 मिलेगा, लेकिन जब विषम रहेगा तो ऑलवेज क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर हुआ क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेते हैं अगला सवाल। आइए प्यारे साथियों, दिया है कि 12 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। आपसे क्या पूछा है, ये दिया है 12 को भुजा है और ये क्या है बहुभुज है, आपसे पूछा है विकर्णों की संख्या की क्या होगी। दोस्तों ये मत समझिएगा कि बहुत ही एकदम सिंपल सवाल है, देखन में छोटन लगे लेकिन घाव करे गंभीर, ठीक है, तो भूलना नहीं है, ये मत सोचकर चलना है कि ये बहुत सिंपल है। देखिए आपसे क्या निकालना, विकर्णों की संख्या निकालना, तो इसके लिए एक ट्रिक होता है डी इक्वल क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 3/2। n बोले तो ये भुजा, यानी कि 12 गुना क्या हो जाएगा 12 में से 3 गया यानी कि 9/2, ये कट गया 6, 9 छक 54, क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा विकर्णों की
टोटल संख्या। तो किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, दिया है कि यदि 2 sin थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 बराबर 0, ध्यान से देखिएगा, 2 sin थीटा घटाव 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 बराबर 0, और फिर दिया है एक कंडीशन, क्या दिया है कि थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो क्या cosec 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा का मान आपसे पूछा है कि क्या होगा। दोस्तों यहां पर आप थीटा की जगह, ठीक है, आप थीटा की जगह यहां पर क्या रखा है, यहां पर दे रखा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए। तो थीटा की जगह आप या तो 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री तक रख सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक रख करके चेक कीजिए कि अगर यहां पर हम 30 रखते हैं तो क्या ये 0 मिलता है, या 45 रखते हैं तो 0 मिलता है, या 60 रखते हैं तो मिलता है। चलिए यहां पर हम रख करके एक बार चेक करते हैं। क्या रखते हैं? सबसे पहले यहां पर रखते हैं 30 डिग्री, यानी कि 2 गुना साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 माइनस 8 गुना कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और √3/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट से क्या हो जाएगा, सिर्फ रूट खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 + 5। चलिए ये देखिए, ये कट गया, यहाँ से ये कट के आ गया 4 दूनी 8, यानी कि 1 घटाओ 3 दूनी 6 जोड़ 5, यानी कि 6 - 6 क्या मिल गया 0। यानी कि अब यहां पर एक बात तो तय हो गया, क्या हुआ कि थीटा का वैल्यू क्या रखना है, 30 डिग्री रखना है। यानी कि जैसे ही हमने यहां पर 30 रखा, यहां पर 30 रखा, तो क्या मिल गया 0 मिल गया, यानी कि सेटिस्फाइड हो गया। अब यहां पर हम थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, यहां भी 30 रखेंगे, यहां भी 30 रखेंगे। तो जैसे ही यहां पर 30 रखा तो 30 दूनी 60, cosec 60 हो जाएगा, cosec 60, और cosec 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जस्ट साइन के उल्टा, यानी कि 2/√3, और फिर प्लस यहां भी रखेंगे 30, तो 30 दूनी 60, यानी कि tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो √3। चलिए अब यहां से आ जाएगा आपका 2 जोड़ 3/√3, क्योंकि एलसीएम निकालेंगे तो √3 से √3 का गुना होगा तो रूट हट जाएगा, 3 मिल जाएगा, यानी कि 5/√3। देखिए तो किसी ऑप्शन में है, यहां पर देखा तो कोई ऑप्शन नहीं मिला। ओके कोई बात नहीं, यानी इसको कर दीजिए परिमेयकरण, √3 से √3 का परिमेयकरण कीजिए, तो यहां पर मिल जाएगा 5√3, और यहां पर क्या हो जाएगा 3, 5√3, और फिर हो जाएगा 3, और यही हो जाएगा आपका सुपर डुपर आंसर। किस ऑप्शन में है, 5√3/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, दिया है कि एक निश्चित राशि का 2 वर्ष, एक निश्चित राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया है, 800 रुपया है, यानी कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना है 800 रुपया है, और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 840 रुपया है। तो प्रति वर्ष ब्याज का रेट यानी कि आपसे पूछा है, दर पूछा है कि कितना होगा। दोस्तों समय कितना दिया है 2 वर्ष, साधारण ब्याज 800 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपया, आपसे क्या पूछा है, रेट पूछा है। तो ये देखिए हो गया आपका पहला साल, और ये हो गया आपका दूसरा साल, ये हो जाएगा आपका एसआई, और ये हो जाएगा आपका सीआई। ध्यान से देखिएगा, तो पहले वर्ष का एसआई या सीआई दोनों सेम होता है। तो यहां पर दिया है 800, इसको बाई 2 करिए ना, तो क्या मिलेगा यहां पर 400, और यहां भी मिल जाएगा 400, 400, 400। देखिए साधारण ब्याज जो होता है वो पहले वर्ष का हो या दूसरे वर्ष का हो या 10 वर्ष तक का हो, तो वो क्या होता है सेम ही चलता है। लेकिन सीआई जो होता है ना, पहले वर्ष का तो साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल होता है, बराबर होता है, लेकिन जैसे दूसरे वर्ष में जाता है तो ब्याज के ऊपर भी क्या ब्याज देना पड़ता है। यानी कि इसका भी पहले साल का क्या था 400 था, और यहां पे क्या दिया है 840, कितना अधिक, यानी कि दूसरे साल में कितना, तो 440 बस। अब यहां पर ये देखना है कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो यहां पर मिला 40 का, कितना मिला डिफरेंस कितना का मिला 40 का, यानी कि 40 और बटे में ये आ जाएगा 400, और आपसे क्या पूछा था रेटे ना पूछा था जी। ये देखिए 0 से
गया। यहाँ पे आ गया 4, 4 से ये गया, कितना मिला 10, यानी कि 10%। क्या मिल जाए 10% आपका राइट आंसर होगा। किसमें? तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। और ये दोस्तों दिया है कि यदि एक रेलगाड़ी एक खंभे को 10 सेकंड में, ध्यान से देखिएगा, यदि एक रेलगाड़ी एक खंभे को यानी कि एक पोल को 10 सेकंड में पार करती है और एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, यदि रेलगाड़ी जो है 80 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो आपसे पूछा है कि उस पुल की लंबाई लेंथ क्या होगी। रेलगाड़ी जो है एक खंभे को पार कर रही है तो कितना में 10 सेकंड में, और एक पुल को पार कर रही है 30 सेकंड में। इसका चाल कितना दिया है? 80 दिया है। आपसे पूछा क्या है? पुल की लंबाई पूछा है, यानी कि आपसे पूछा है डिस्टेंस किसका? पुल का। तो डी इक्वल होता है एस मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। दूरी बराबर चाल गुना समय। यहां पर देखिए ये क्या है? स्पीड है, और स्पीड कितना दिया? 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम। टाइम अब यहां पर लिखेंगे किसका? यहां पर दिया 30 सेकेंड और ये 10 सेकेंड, इन दोनों के बीच का अंतर। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा है पुल की लंबाई। तो 30 में से ये 10 गया तो क्या मिला? 20 सेकेंड। बस बन गया। अब यहां से क्या होगा दोस्तों? सेकेंड से सेकेंड गया हवा खाने। अब आइए यहां पर क्या हो जाएगा? तो 8 दूनी 16 और 16 पर 00 मीटर, यानी कि 1600 मीटर। 1600 मीटर क्या है? उस पुल की लंबाई है। कि देखिए तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि 100% अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ भागिए मत। यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कीजिए, ताकि हम जो भी इससे रिलेटेड हम वीडियो डालेंगे तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।